Okay, Assalamualaikum. My name is Shahzad Yunus, and today is our topic isomerism. Types of isomerism. इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या इसकी सारी हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने सारी की सारी डिस्कस की थी कि उनके अंदर sp3 sp2 की एंड sp हाइब्रिडाइजेशन थी। लेकिन अब उसके बाद हम इसको आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आइसोमेरिज्म को आते हैं कि जो कि ज्योमेट्री के अंदर इनकी ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं वो किस तरह होती हैं, इनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है क्यों होती है, या किस वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो वो क्या वजह है, वो आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक के अंदर हम सारा का सारा कवर कर लेंगे। अगर आप देखें तो आइसोमेरिज्म जो आप 9th 10th में पढ़ के आ चुके हैं, ये इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी है और अब सेकेंड ईयर के अंदर है कि हमने थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी किया हुआ है। सब बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं वही इधर लिख लेता हूँ कि वही कॉन्सेप्ट को हम लेके आगे प्रोसीड करवाएंगे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये जी हमने पढ़ा 9th में 10th में, इसी तरह पार्ट 1 में भी, और कुछ अगर है तो आगे अब हम सेकेंड ईयर में ये यही पढ़ रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कंपाउंड उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होगा लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो आइसोमेरिज्म की जो सबसे दो मेन बड़ी टाइप्स हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर मजीद आगे टाइप्स हैं। चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है एंड पैटर्निज्म है। इसी तरह इसके दूसरी टाइप जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सारे के सारे आइसोमेरिज्म किस तरह इनके अंदर वो डाइवर्स पोजीशन होती है, किस तरह ये इनके एटम चेंज होते हैं, या किस तरह इनकी वो आइडेंटिकल पोजीशन चेंज होती है, वो सारा का सारा हम इसके अंदर रीड आउट करेंगे। अगर आप देखें तो चेन आइसोमेरिज्म की अब हम बात करें कि हमने ये तो पढ़ा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसमें सबसे जो पहली टाइप है वो है चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम चेन आइसोमेरिज्म को थोड़ा डिस्कस करें यहाँ पर, तो उसकी कुछ एग्जांपल इस तरह होंगी कि आपको पता है कि चेन के अंदर जब हम बात चेन की करते हैं तो दो तरह की चेन होती है। एक होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है ब्रांच चेन। तो एक एग्जांपल में लूँ, अगर हम ये एग्जांपल देखें एक और चले लिख लेते हैं पेंटेन की एग्जांपल। ये किसकी एग्जांपल है? पेंटेन। और ये एक स्ट्रेट चेन एग्जांपल है। यहाँ पर H, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर भी H3 है। अगर आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और इसका क्या नाम होगा? एन पेंटेन। और ये भी एक आइसोमेरिज्म है। और इसी तरह अब सेम मॉलिक्यूलर, अगर आप एन पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो होता है C5H12। इसके अंदर अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन एटम है। अब एक में और आपके साथ स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल इसी का, अगर ये आप स्ट्रक्चर देखें तो ये भी किसका है? पेंटेन का, लेकिन इसका नाम चेंज हो गया, ये बन गया एसोपेंटेन। अगर आप गौर से देखें तो हमने यही तो पढ़ रखा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन उसके आगे कुछ टाइप्स थी। तो पहले थी चेन आइसोमेरिज्म। अब देखें ना, ये एक स्ट्रेट चेन है, ये एक ब्रांच चेन है। जब चीज ब्रांच चेन में कन्वर्ट हुई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, नाम भी चेंज हो गया। एक और एग्जांपल इसकी मैं आपको दूं इसी की, अगर आप इसको काउंट करें तो इसके अंदर भी 5 कार्बन एटम है, बाकी 12 हाइड्रोजन एटम। तो ये सारे के सारे क्या है? आइसोमर है। आइसोमेरिज्म मीन आइसोमर क्रिएट करना, आइसोमेरिज्म होना। अगर आप देखें तो ये एक ही कंपाउंड के 3 आइसोमर है। एक ही कंपाउंड के कितने आइसोमर है? 3 आइसोमर। एनपेंटेन, इसके अंदर भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। आइसोपेंटेन 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। नियोपेंटेन 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन में भी हो सकते हैं। ये थी आपके पास चेन आइसोमेरिज्म।
ऐसे एसोमेरिज्म जिनके अंदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच दोनों स्ट्रक्चर्स हो उनका चेन एसोमेरिज्म कहते हैं। तो उसके बाद जो हमारी टाइप है वो है पोजीशन एसोमेरिज्म। अब पोजीशन एसोमेरिज्म का क्या मतलब है, इसके अंदर जो हम एग्जांपल लेते हैं वो फॉर एग्जांपल क्लोरोप्रोपीन सी। अच्छा, अब आपने देखना है पोजीशन, हम बात करें पोजीशन एसोमेरिज्म किसकी पोजीशन। अब देखें, अब इसकी जो क्लोरीन की पोजीशन है वो है 1 पर 1 कार्बन एटम है ना, ये पहले 1 2 3, तो पहला है तो हम इधर लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन जो है इसका एक और आइसोमर अगर आप देखें तो इसी को मैं चेंज कर दूं। अब अगर आप इसको देखें तो ये कार्बन 1 है, ये 2 है और ये हमारा 3 है। तो 2 कार्बन के ऊपर जो है वो क्लोरीन आके अटैच होगी। इट मींस चेंज दी पोजीशन, पहले वो पोजीशन 1 पे थी अब वो पोजीशन 2 पे है, तो उसका नाम भी वैसे सेम टू सेम उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसे हम कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसी तरह जिनके अंदर पोजीशन चेंज हो जाए, यानी कि हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाए, कंपाउंड्स की पोजीशन चेंज हो जाए, वो हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। जिनके अंदर पोजीशन चेंज हो रही हो, ये आपको पता है कि इनका अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, और इनके अंदर अगर पोजीशन चेंज हो रही है बाकी फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है या किसी भी कंपाउंड की सॉरी पोजीशन चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप तो ये नहीं होंगे, लेकिन ये अगर इनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो इनको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये थी आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म की, जिनके अंदर हम पोजीशन चेंज हो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब आ रहे हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। जैसे कि ईथर की मैं एग्जांपल ले लूं या आप किसी और की भी एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है R कुछ इस तरह, ये होता है हमारे पास ईथर। तो यहाँ पर भी क्या है, इट मींस अल्काइल। अब ये बीच में एक क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, किसका है फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो साइड पे ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो दो साइड पे इथाइल है, तो हम इसको कहेंगे डाई, क्योंकि दो इथाइल अटैच है। ये देखें ना, ईथर सेंटर में हमारा फंक्शनल ग्रुप और साइड पे क्या है इथाइल ग्रुप है, इट मींस अल्काइल ग्रुप है। तो वो क्या बन जाएंगे, जब दो सेम है तो डाई इथाइल। अगर यहाँ पे सपोज करें चेंज हो जाए, यहाँ पे CH3 है, तो फिर हम इसको इसका क्या नाम देंगे, फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा। अगर आपने फिर किस तरह देखना, आपने ये देखना है कि जो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आ रहा है, जैसे कि ये मिथाइल है, ये इथाइल है, जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आ रहा है उसको हम क्या करेंगे कि उसका हम नाम उसी तरह दे देंगे कि जैसे कि E पहले आता है, M पहले आता है। अगर E पहले आता है तो पहले आ जाएगा इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ईथर। तो इस तरह इसका क्या नाम होगा, ये आपके पास मिथाइल है, ये आपके पास इथाइल है, ये फिर ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको हम कुछ नहीं इस तरह देंगे इथाइल ईथर। इट मींस कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो। अब इसको हम इस तरह एक और एग्जांपल ले लें कि ये कुछ इस तरह भी हो सकता है, CH3 Cl2। अब यहाँ पर कुछ सेम टू सेम आप इधर भी इथाइल लिख सकते हैं, यहाँ पर आप इथाइल कर दें मिथाइल, तो ये डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। तो जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, यानी कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, उनको आप क्या कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं इसकी यहाँ पे दूँ तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। अब जो OH है वो एक अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो इसी तरह कि जो इनके फंक्शनल ग्रुप देखें ना, अब यहाँ पर इसके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रहा है, यहाँ पर इसके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन हम इनको नाम देते हैं। और ये भी एक आइसोमर है, ये भी एक आइसोमर था, यहाँ पर जब हमने चेंज कर दिया तो वो भी एक आइसोमर है, वो भी एक आइसोमर है, और ये भी एक आइसोमर है, किनका, फंक्शनल ग्रुप्स का। तो इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद हमारे पास मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म असल में क्या है, मेटामरिज्म असल में हमारे पास कुछ इस तरह है कि मेटा, अगर आप गौर से देखें तो मेटा का मतलब होता है सेंट्रल एटम। अब सेम एग्जांपल आप वही ला सकते हैं ईथर वाली। अगर मैं ईथर की एग्जांपल दूं, ये
इसके ऊपर ये भी फार्मूला आ सकता है कि ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है या क्या नहीं है फंक्शनल ग्रुप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इस आर का मतलब होता है कि ये वाला आर इस आर की तरह भी का भी हो सकता है, मींस इस जैसा भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे CH3 लिखें इधर भी CH3 लिख सकते हैं या इससे डिफरेंट भी हो सकता है। इट मींस हम यहाँ पे अगर CH3 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। इट मींस यहाँ पे अगर मिथाइल आ रहा है तो यहाँ पे आप मिथाइल भी लिख सकते हैं। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर आप देखें तो हम बात करें मेटामरिज्म की, तो यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ पे मैंने लिखा CH3, तो डाई इथाइल ईथर सेम वही है। अब मैं इसको चेंज, अच्छा मेटामरिज्म असल में होते क्या है? मेटामरिज्म की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक साइड पे। अब देखिए यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह मैं अगर कर दूँ तो ये प्रॉपर मेटामरिज्म की एग्जांपल बन जाएगी। इथाइल मिथाइल ईथर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म ये सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम को हम मेटा यानी कि मेटा के तौर पे कंसीडर करते हैं, जिसको हम मेटामरिज्म आइसोमरिज्म कहते हैं। मेटामरिज्म आइसोमरिज्म जो कि मेटा के तौर पर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे चेंज है काउंटिंग। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे सिंगल कार्बन है। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि जो मेटामरिज्म होते हैं वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अगर आप देखें तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। तो अगर सेम होगी तो वो मेटामरिज्म नहीं होगी, डिफरेंट होगी तो वो मेटामरिज्म होगी। आगे अगर आप देखें तो आगे आपके पास है टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म क्या है कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। गौर से देखिए, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह लें कि 4 कार्बन है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये एक ही मॉलिक्यूल है। वो कहता है कि सेम मॉलिक्यूल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। अब ये सेम मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, ये भी सेम वही मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या डिफरेंस है कि ये इससे इसमें कन्वर्ट हो गया। तो क्या, अगर आप गौर से देखें तो हम बात करते हैं एसिड और बेस की। एसिड क्या होता है कि जो डोनेट करता है, बेस क्या होता है जो एक्सेप्ट करता है। ये जो है आपका ये एक्सेप्ट कर रहा है। जब ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन एटम देगा, तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्यों आया, यहाँ पर प्लस चार्ज इसलिए आया क्योंकि वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। इट मींस जो उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज होता है वो भी वो अपना ले लेता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। सॉरी, वो जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना गेन कर देता है, डोनेट कर देता है, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। इट मींस वो 4 बॉन्ड, अगर आप देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं और इसको कहते हैं कि टॉटोमेरिज्म, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन दी सेम मॉलिक्यूल। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट करना। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अपने प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, किसको, अमोनिया को, ये मींस अमाइड ग्रुप को। तो अमाइड जो ग्रुप है उसको ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो NH3 बन गया और उसके ऊपर प्लस चार्ज। उसके बाद हमारे पास है सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, हमने ये पढ़ा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं। कैसे कि मैं 2-ब्यूटीन की एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप ऐसे कुछ कहें तो C डबल बॉन्ड, ये आपके पास 2-ब्यूटीन है, क्या है 2-ब्यूटीन। अगर आप इसका फार्मूला देखें गौर से तो सेम आइडेंटिकल ग्रुप। अब ये दोनों एक तरफ है, सेम है, ये दोनों एक तरफ है, तो ये हो गया सिस आइसोमरिज्म। जिनके दोनों सेम हो, यानी कि ये हाइड्रोजन इस तरफ है, ये हाइड्रोजन इस तरफ है, तो ये दोनों सेम है, सेम आइडेंटिकल ग्रुप है, तो ये सिस होगा।
जहाँ पर सेम आइडेंटिकल ग्रुप हो वो सिस आइसोमरिज्म कहलाता है, जहाँ पर डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप हो वहाँ पर ट्रांस आइसोमरिज्म कहलाता है। गौर से सुने, ज्योमेट्रिकल, इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? जब हम इसको चेंज करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी ज्योमेट्री चेंज होगी, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो सेम रहेगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप, चेंज इन आइडेंटिकल ग्रुप। अगर आप दूसरा इसका देखें सेम, ये क्या है? ये है ट्रांस आइसोमरिज्म। तो गौर से अगर इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस चेक करें, हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होते हैं कि जिनके अंदर चेंज ऑफ ज्योमेट्री हो, यानी कि इन दोनों की ज्योमेट्री अगर आप चेक करें तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे HR है, इधर HR है, यहाँ पे CH3, और इन दोनों में सेम है, ये इट मींस सेम आइडेंटिकल ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कि जिनके अंदर ज्योमेट्री चेंज हो जाए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहलाते हैं, और जिनके सेम आइडेंटिकल ग्रुप हो वो सिस आइसोमरिज्म कहलाते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप हो वो ट्रांस आइसोमरिज्म कहलाते हैं। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ एक दफ़ा आपको। हमने पढ़ा चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म वो होते हैं जिनके अंदर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन होता है, ठीक है, यानी कि होते तो आइसोमरिज्म ही है सारे एक दूसरे के, लेकिन वो कुछ स्ट्रेट चेन में होते हैं, कुछ ब्रांच चेन में होते हैं। उसके बाद है पोजीशन आइसोमरिज्म, जहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे आपको जैसे कि हमने कोई एक साथ और अटैच कर दिया, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरोप्रोपीन की एग्जांपल दी गई थी, तो क्लोरीन की पहले एग्जांपल थी 1 क्लोरोप्रोपीन, तो मीन वो 1 कार्बन के साथ अटैच था, फिर उनका 2 क्लोरोप्रोपीन, तो इट मीन्स अब वो 2 कार्बन के साथ अटैच है तो उसका 2 क्लोरोप्रोपीन, चेंज पोजीशन चेंज होगी क्लोरीन के, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप, चेंज फंक्शनल ग्रुप, सेंटर में था तो डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, अगर अलग हो गया तो वो उसका इथाइल ईथर, ठीक है, इस तरह की कुछ एग्जांपल होंगी तो वो फंक्शनल ग्रुप है। इट मींस कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, उसमें होंगे तो सारे सेम ही, लेकिन आइसोमर हो गए एक दूसरे के, चेंज उनकी पोजीशन होगी, यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहेंगे। उसके बाद है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होती है, आइदर साइड, एक साइड पे कुछ अगर 2 कार्बन है तो एक साइड पे 1 कार्बन होगा या 3 कार्बन होंगे, तो इसीलिए दोनों साइडों पे यानी कि सेंटर में एक क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप होता है, दोनों साइड पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम होती है, तो वो क्या होता है? मेटामरिज्म। उसके बाद है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड टाटोमरिज्म। इसी तरह आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। सिस क्या होता है? 2 ब्यूटेन होता है, 2 ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को हम मैंने एग्जांपल दिया कि उसके अंदर अगर सेम आइडेंटिकल ग्रुप हो तो सिस आइसोमरिज्म कहलाते हैं, अगर डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप हो तो ट्रांस आइसोमरिज्म कहलाते हैं। अगर हो सकता है कहीं से कोई कंफ्यूजन हो, आपको समझ ना आए, तो आप आपसे कांटेक्ट करके थ्रू दी कमेंट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसका ज़रूर आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आप अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। थैंक यू वेरी मच।